कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यू करते हैं वही टॉपिक अपना। क्या पढ़ रहे थे हम? लेंथेनॉइड हाइड्रोक्साइडों की अम्लीय व क्षारीय सामर्थ्य। अच्छे से समझना, दोबारा वापस टॉपिक ले रहा हूँ, बीच में कट हो गया था ना तो कोई बात नहीं, अभी दोबारा ले लेंगे। देखो हम बात कर रहे हैं लेंथेनाइड हाइड्रोक्साइडों की। लेंथेनाइड हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं? LnOH का होल थ्राइज ये बनता है यौगिक, यही क्या है? लेंथेनाइड हाइड्रोक्साइड। तो लेंथेनाइड के रूप में क्या क्या होते हैं अपने पास? 14 तत्व होते हैं टोटल, 14 तत्व सीरियम से लेकर के ल्यूटीशियम तक होते हैं। तो मैं यूं कह रहा हूं कि सीरियम से जब हम ल्यूटीशियम तक जब जाते हैं तो जाने पर क्या होता है? प्रभावी नाभिकीय आवेश के मान में वृद्धि होती है। ठीक, क्यों होती है वृद्धि? वृद्धि इसलिए होती है क्योंकि एक साथ 14 प्रोटॉन आ जाते हैं, 14 प्रोटॉन आते हैं, और प्रोटॉन जब आएंगे लगातार बढ़ते जाएंगे तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, क्योंकि नाभिक का आकर्षण बढ़ेगा इस वजह से। तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव जैसे बढ़ा तो आकार में क्या आ गई? कमी आ गई, ये हमको पता है पहले से। तो अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा इलेक्ट्रॉनों पर इधर से इधर जाने पर, तो नाभिक खींच रहा है इलेक्ट्रॉनों को, लगातार बढ़ाता जा रहा है खींचने के प्रभाव को, तो इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। क्यों? क्योंकि नाभिकीय आकर्षण बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन दान करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, यानी ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है। तो हम क्या कह सकते हैं? अगर इधर से इधर जाते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता कम हो जाती है। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता कम हो जाती है तो यहां पर जो लेंथेनाइड हाइड्रोक्साइड था वो क्या कर रहा है? लेंथेनाइड OH माइनस को अपनी तरफ तीव्रता से आकर्षित कर रहा है। लेंथेनाइड क्या कर रहा है? OH माइनस आयन को अपनी तरफ तीव्रता से आकर्षित कर रहा है, यानी पकड़ करके बैठ गया। और जब ये इसको पकड़ करके बैठ गया तो ये OH माइनस आयन रिलीज नहीं हो पाएगा। जब लेंथेनाइड आयन इसको तीव्रता से पकड़ करके बैठ गया तो OH माइनस आयन रिलीज नहीं हो पाएगा, और जब OH माइनस आयन रिलीज नहीं हो पाएगा तो आर्हेनियस कहता है कि जो जलीय विलयन में OH माइनस आयनों का त्याग कर दे आसानी से तो उसकी क्षारीय सामर्थ्य ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ तो OH माइनस आयन रिलीज नहीं हो पा रहे आसानी से, तो हम यूं कह सकते हैं कि बाएं से दाएं जाने पर क्षारीय सामर्थ्य, क्षारीय व्यवहार में कमी आती है। ये कंसेप्ट आगे क्या समझ में? ये वाला क्षारीय सामर्थ्य वाला। अब बात करते हैं अम्लीय सामर्थ्य की। अम्लीय सामर्थ्य को देखना, लेंथेनाइड ने OH माइनस आयन को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, और लेंथेनाइड क्या है? धातु, और धातु है, इस पर क्या आवेश है? धनावेश। धनावेश का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, जो धनावेश यानी इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो कमी को पूर्ति कर रहा है किससे? इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेकर के। यानी लेंथेनाइड जो है ये, इसका प्रभावी नाभिकीय आवेश भी ज्यादा है, ज्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन से क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और जब ये इससे इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस ऑक्सीजन परमाणु पर क्या आ जाएगी? इलेक्ट्रॉन न्यूनता आ जाएगी। क्या आ जाएगी? इलेक्ट्रॉन न्यूनता, यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि लेंथेनाइड ने इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींच लिए, इसको भी खींच लिया और इलेक्ट्रॉन भी खींच लिए। अब ऑक्सीजन परमाणु क्या है? अधिक विद्युत ऋणी तत्व, 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ऑक्सीजन परमाणु की। ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत ऋणता क्या है? बहुत ज्यादा है, और ऑक्सीजन से जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर क्या है? इलेक्ट्रॉन न्यूनता है, और जिस पर भी इलेक्ट्रॉन न्यूनता आती है उस पर धनावेश आने लग जाता है, और ऑक्सीजन परमाणु पर धनावेश आवे ऐसा ऑक्सीजन को कतई स्वीकार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो क्या है? अत्यधिक विद्युत ऋणी तत्व, और अत्यधिक विद्युत ऋणी तत्व कभी भी धनावेश आना स्वीकार नहीं करते। अतः वह क्या करता है? या तो आत्महत्या कर लेगा या फिर क्या करेगा? अपने पास जो कोई परमाणु है जुड़ा हुआ उसको क्या कर देगा? रिलीज कर देगा, और रिलीज करके अपनी इलेक्ट्रॉन न्यूनता को दूर करेगा। देखना क्या होता है, यहां दिखा रहा हूं। लेंथेनॉइड कैसे थे? धनावेशित थे। हाइड्रोक्साइड कैसे थे? OH। ऑक्सीजन परमाणु से कौन खींच रहा है इलेक्ट्रॉन? लेंथेनॉइड खींच रहा है। लेंथेनॉइड क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। तो ऑक्सीजन परमाणु पर क्या बढ़ी? इलेक्ट्रॉन न्यूनता बढ़ी। किस पर बढ़ी? ऑक्सीजन परमाणु पर। जैसे ही ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन न्यूनता बढ़ी तो ऑक्सीजन परमाणु इलेक्ट्रॉन न्यूनता दूर करने के लिए, हटाने के लिए क्या करता है? इस हाइड्रोजन को H+ के रूप में रिलीज कर देता है। किसके रूप में रिलीज करता है? H+ के रूप में रिलीज कर देता है। जैसे ही H+ के रूप में रिलीज करता है तो अम्लीय सामर्थ्य क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अम्लीय सामर्थ्य क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आर्हेनियस ने क्या कहा था? ऐसी स्पीशीज
जिनके जलीय विलयन में जो H+ आयनों का क्या कर दे, दान कर दे, वही क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, यानी अम्लीय सामर्थ्य उनकी अधिक होती है। अतः हम कह सकते हैं कि बाएं से दाएं जाते हैं जब हम सीरियस से ल्यूटीशियम तक, जेड इफेक्टिव बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता कम हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन परमाणु से इलेक्ट्रॉन कौन खींचते हैं, लेंथेनॉइड खींचते हैं। लेंथेनॉइड द्वारा इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से ऑक्सीजन परमाणु इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाता है। इलेक्ट्रॉन न्यूनता को दूर करने के लिए ऑक्सीजन परमाणु H+ आयन के रूप में हाइड्रोजन को दान कर देता है, त्याग देता है, उसको बाहर निकाल देता है। जैसे ही H+ को त्याग करता है, वैसे हम कह सकते हैं कि बाएं से दाएं जाने पर अम्लीय सामर्थ्य में वृद्धि होती है। ये कंसेप्ट आया क्या समझ में भाई? एनीवन? अंजलि, समझ में आ गया क्या भाई ये टॉपिक, या दोबारा समझाना है? सौरभ आ गया? और कोई? राम लखन को आ गया? और कोई भाई? तुषार? तुषार तो बोलता ही नहीं है, दिखता भी नहीं है। अच्छा, अब दिख रहे नाम। और अनुष्का? मुस्कान? मुस्कान समझ में आया क्या, दोबारा समझाऊं? मुस्कान नागर, अरे वाह आ गया, बहुत अच्छी बात है। अंजलि आ गया? चलो ठीक है, आगे बढ़े तो फिर। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। स्क्रीनशॉट जरूर ले लो इसका, क्योंकि शीट के अंदर ये सब बातें लिखी हुई नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लेना, समझने में आसानी होती है अगर ये डायग्राम रहता है तो अपने पास।